हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, वाइंडिंग, मैसेज, रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। These are the features of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक क्लास का इंस्टेंस है। इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम एंड इट डिफाइंस अ स्टेट। ऑब्जेक्ट को हम उसके नेम के साथ यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी स्टेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेंबर डेटा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई डाटा है तो उसे हम मेंबर डाटा कहते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट का जो भी फंक्शन होता है उसे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन फीचर इज क्लासेस। अ क्लास इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लास में क्या होता है? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। क्लास सिमिलर ऑब्जेक्ट के ग्रुप को डिस्क्राइब करती है। A class may consist of single object or a class can define unlimited number of objects. एक क्लास में सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा। हमने फ्रूट्स की क्लास ली है तो फ्रूट्स में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैंगो हो गया, एप्पल, गावा, ग्रेप्स। Next one feature is inheritance. Inheritance is a process by which objects of one class acquire the properties of object from another class. Inheritance एक प्रोसेस है जिसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अक्वायर करता है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर सिंगल इनहेरिटेंस, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance और hybrid inheritance. These are the 5 types of inheritance. Guys, inheritance आपको फीचर में भी आपने इसे एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, बट इनहेरिटेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समटाइम शॉर्ट में भी एग्ज़ाम में आ सकता है और लॉन्ग में इनहेरिटेंस भी आ सकता है। What is the definition of inheritance? Define the types of inheritance. तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपका एक इनहेरिटेंस वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इनहेरिटेंस की टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस। इन दिस देयर इज वन बेस क्लास एंड वन ड्राइव्ड क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव्ड क्लास होती है। पेरेंट, चाइल्ड। हेयर पेरेंट इज द बेस क्लास एंड चाइल्ड इज द ड्राइव्ड क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आ ड्राइव्ड क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम अ क्लास दैट इनहेरिटेंस फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जो ड्राइव्ड क्लास होती है वो किसी क्लास से इनहेरिट होती है। जिस क्लास से वो इनहेरिट होती है वो किसी और क्लास से इनहेरिट होती है, उसे कहते हैं मल्टी लेवल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। पेरेंट, चाइल्ड, चाइल्ड। अब देखिए, ये चाइल्ड क्लास इस क्लास से इनहेरिट हुई, लेकिन ये वाली क्लास इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट है। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। A derived class inheriting from multiple base classes, it is called multiple inheritance. इसमें एक derived class होती है जो कि multiple base classes से inherit होती है, इसे कहते हैं multiple inheritance. Here parent, parent, child. इसमें क्या है? derived class एक है जो कि multiple base classes से inherit है। Next one type is hierarchical inheritance. There are more number of derived classes from a single base class.
एक बेस क्लास होती है, उसमें से बहुत सारी ड्राइव्ड क्लासेस इनहेरिट होती हैं। पेरेंट, चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड। बेस क्लास एक है लेकिन ड्राइव्ड क्लासेस मैनी हैं। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Are derived class inheriting from multiple base classes and multiple derived classes inheriting from a single base class। इसमें जो derived class होती है वो inherit होती है multiple base classes से, and जो multiple derived classes होती हैं वो inherit होती है single base class से। फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। लुक एट हियर। पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, बेस क्लास एंड derived क्लास। पेरेंट एंड चाइल्ड, base class and derived class। Next one is polymorphism। Poly means many and morphism means forms। poly का मीन्स होता है many and morphism का मीनिंग होता है forms। It means polymorphism stands for many forms। तो polymorphism का मीनिंग क्या हो गया? many forms। It means the ability to take more than one form। इसका मीनिंग क्या है कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म को एबिलिटी है कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म ले सकता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पोलीमोर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। सिंपल वर्ड्स में हम पोलीमोर्फिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक मैसेज को मोर देन वन फॉर्म में डिस्प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। डाटे को एंड फंक्शन को सिंगल यूनिट में रैप करना, उस प्रोसेस को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक ऑफ हाइडिंग द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ अ क्लास टू सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें क्लास के जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उसे हाइड किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करने के लिए। हियर डाटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी असेस्ड डायरेक्टली। अब इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो हाइड हो जाता है, छिप जाता है, उसे डायरेक्टली असेस नहीं किया जा सकता। डाटा इज नॉट असेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और उस डाटे को जो हिडन होता है उसे आउटसाइड वर्ल्ड में कोई भी असेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट of representing essential features without including the background details। एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है? एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स होती है उसे इंक्लूड किए बिना। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑन द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जो एसेंशियल पार्ट होता है प्रॉब्लम का उसमें मोर कंसंट्रेट किया जाता है एंड इग्नोरिंग द डिटेल्स, और डिटेल्स को इग्नोर किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन की टू टाइप्स होती हैं, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। पहले हम प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट यूजेस द फंक्शंस एंड प्रोसीजर यूज्ड इन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन है उसमें वो फंक्शंस एंड प्रोसीजर यूज होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। These functions conceal the unnecessary details and the programmer need not to know the details। ये फंक्शन क्या करते हैं, जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं प्रोग्राम की उन्हें कंसील कर देते हैं और प्रोग्रामर को उन डिटेल्स को जानने की कोई नीड भी नहीं होती। सेकेंड वन इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग यूज़र टाइप। यूज़र टाइप को डिफाइन करने के लिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन टाइप इज वाइंडिंग। वाइंडिंग मीन्स लिंकिंग। वाइंडिंग का मीन्स क्या होता है, लिंक करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, स्टैटिक वाइंडिंग, डायनेमिक वाइंडिंग। पहले हम स्टैटिक वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक वाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वाइंडिंग। स्टैटिक वाइंडिंग को अर्ली वाइंडिंग भी कहते हैं। इन दिस वाइंडिंग
द कोड एसोसिएटेड विद द गिवन प्रोसीजर इज नोन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। इस बाइंडिंग में जो कोड एसोसिएट होता है प्रोसीजर में उसे कब जाना जाता है? कंपाइलेशन के टाइम। हियर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट एंड एफिशिएंट बट द प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस। स्टैटिक बाइंडिंग में जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट होती है और एफिशिएंट है, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोग्राम की वो कम होती है। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग को अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, जबकि डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग कहते हैं। द कोड एसोसिएटेड विद द गिवन प्रोसीजर इज नॉन एज द टाइम ऑफ रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। अब जो कोड एसोसिएट होता है प्रोसीजर टाइम में, प्रोसीजर को वो कब जाना जाता है उसके बारे में, रनिंग अ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। हेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो एंड प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर। बट इसमें जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो होती है और प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी मोर होती है कंपैरिजन टू स्टैटिक बाइंडिंग। नेक्स्ट वन इज मैसेज पासिंग। नेक्स्ट वन फीचर मैसेज पासिंग। A message is a request to an object to invoke on of its methods। मैसेज क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट होता है कि जो इसके मेथड्स हैं वो इन्हें इन्वोक करे। A message contains the name of the method and the argument of the method। जो मैसेज होता है उसमें क्या होता है? मेथड का नेम होता है और मेथड का आर्ग्यूमेंट होता है। Message passing involves specifying the name of the object and the name of the function and information to be sent। मैसेज पासिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का नेम, फंक्शन का नेम और जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जानी है वो सभी किसमें होती है? मैसेज पासिंग में। नेक्स्ट वन फीचर इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी सेव्स प्रोग्रामिंग एफर्ट दैट मेकिंग द प्रोग्राम। रीयूजेबिलिटी क्या करती है? जो प्रोग्राम की एफर्ट्स होती हैं, जो प्रोग्राम बनाते टाइम होती हैं, उन्हें सेव करता है। वंस अ क्लास हैज़ बीन रिटर्न, क्रिएटेड एंड डिबग, देन इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर प्रोग्रामर्स फॉर यूज इन देयर ओन प्रोग्राम्स। रीयूजेबिलिटी में अगर एक क्लास राइट हो गई, क्रिएट हो गई और डिबग हो गई तो उसे दूसरे प्रोग्रामर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। इसे रीयूजेबिलिटी कहते हैं। रीयूजेबिलिटी रिड्यूसेस द कोड एंड नॉट द साइज ऑफ द प्रोग्राम वंस इट इज़ क्रिएट। रीयूजेबिलिटी क्या करती है? कोड को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, लेकिन उसके साइज़ को, जो प्रोग्राम एक बार क्रिएट हो गया उसके साइज़ को कम नहीं करती। इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इट कैन बी यूज्ड बाय एनी प्रोग्रामर। इसमें क्या होता है? जो एक एरर फ्री होता है प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को कोई भी प्रोग्रामर यूज़ कर सकता है। लास्ट वन इज मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू डिफरेंट फाइल्स। इसमें क्या होता है? जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उन्हें ब्रेक किया जाता है, डिवाइड किया जाता है डिफरेंट प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम को डिफरेंट फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लार्ज प्रोग्राम को। इट इज़ एन ईजी वे ऑफ स्प्लिटिंग द लार्ज प्रोग्राम इनटू अ स्मॉल मैनेजेबल साइज प्रोग्राम। जो मॉड्यूलरिटी है वो एक सिंपल प्रोसेस है, ईजी वे है जिसमें एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है स्मॉल प्रोग्राम्स में। ईच स्मॉल प्रोग्राम कैन बी वर्कड इंडिपेंडेंटली एंड इट कैन बी कंपाइल्ड अलोन। जो स्मॉल प्रोग्राम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने आप वर्क कर सकते हैं और उसे अलोन, अकेले को ही कंपाइल किया जा सकता है। आफ्टर कंपाइलिंग मैनी स्मॉल प्रोग्राम्स, इफ़ दे आर फ्री फ्रॉम एरर, देन दे आर इंटीग्रेटेड एंड प्रोग्राम इज लिंक्ड। जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें कंपाइलिंग के बाद पता चलता है अगर कि वो एरर फ्री हैं, उनमें कोई एरर नहीं है, तो उन प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर से ज्वाइन कर लिया जाता है और प्रोग्राम को लिंक किया जाता है।
सो गाइज, अगर आपको इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो मेक श्योर कि आपने फिगर ऐसे ही ड्रॉ करके आनी है। अगर आप एग्ज़ाम में फिगर ड्रॉ करके आते हो विद डेफिनेशन तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। होप सो ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।